Hello students, today we started of class 11th economics subject part 3. The topic is consumer equilibrium in two commodities. In a previous video we discussed about the consumer equilibrium in a single commodity. Now we discuss about the two commodities consumer equilibrium situations. Let me start with the topic. नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. एक्चुअली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप लोग को पता है कि जहाँ पर कंज्यूमर फुल सेटिस्फाई होता है, जिसमें वो फाइनली सेटिस्फेक्शन गेन करता है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन होती है. अब जो हम इसमें पढ़ रहे हैं कि अगर आपकी दो कमोडिटीज़ हैं, दो कमोडिटीज़ को आप चूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा. सी कंज्यूमर एक तो रेशनल होना चाहिए, यानी रेगुलरली उस कमोडिटीज़ का यूज़ करते होना चाहिए. रेशनल मतलब समझदार होना चाहिए, उस कमोडिटीज़ का रेगुलरली यूज़ कर रहा हो और उसकी ज़रूरत भी हो वो दोनों चीज़ें जो वो सिलेक्ट कर रहा है. तो इस केस में दो कमोडिटीज़ होनी चाहिए, पहली चीज़. तो दूसरा, इसमें वो कमोडिटीज़ की हाईएस्ट यूटिलिटी होगी जिसको वो पहले पिक करेगा, और उसके बाद वाली जो कमोडिटीज़ को यूज़ करेगा उसकी जो यूटिलिटी होगी वो सेकंड हाईएस्ट होगी, और ऑन सो ऑन. इसके अलावा भी और भी. तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो हम एक कमोडिटी पे करेंगे वो ज़्यादा करेंगे, दूसरे पे हम थोड़ा सा कम करेंगे. तो इस तरीके से हम लोग जो वेरिएशंस निकालेंगे म्यूचुअल, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी यानी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन जो गेन होता है हमें कंजप्शन करने से किसी भी कमोडिटी का. जैसे कि अगर मुझे एप्पल भी खाना है, ऑरेंज भी खाना है, और मेरे पास इनकम है 100 रुपये. अब मेरे पास 100 रुपये है, तो मुझे ऑरेंज भी खाना है और एप्पल भी खाना है. तो मैं जो 100 रुपये खर्चा करूँगी, या तो एप्पल मुझे ज़्यादा पसंद होगा तो ज़्यादा पैसा मैं एप्पल में लगाऊंगी, ऑरेंज में कम लगाऊंगी, लेकिन मुझे दोनों ही कंजप्शन करने, क्योंकि दोनों ही मेरी चॉइसेस के हैं. तो वो चीज़ कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ होती है. इस सिचुएशन को हम लोग जनरली लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या हो गया, दोनों को हम सेम रख के चल रहे हैं ना, कि हमें दोनों पे बैलेंस बना के रखना है, दोनों से सेटिस्फेक्शन गेन करना है. तो इसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. इसमें कंडीशन होती है MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय PY. इसी कंडीशन को हम एलैबोरेट होकर अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि इसमें दो सिलेक्शन जो भी कमिटीज़ का किया जाएगा वो हम अपनी कंज्यूमर अपनी चॉइसेस का लेगा, जिससे आप सेटिस्फेक्शन गेन कर पाओ, क्योंकि आपको जब वो चीज़ें पसंद ही नहीं है तो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा. लेट वी स्टार्टेड विद द कंडीशन ऑफ टू कम्युनिटीज़. नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस अबाउट द कंडीशन इन टू कम्युनिटीज़. ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिससे हमें पता चलेगा कंज्यूमर सेटिस्फाई है या नहीं. तो कंज्यूमर यहाँ पे दो कम्युनिटीज़ को सिलेक्ट करता है, हम उसे मान लेते हैं एक्स एंड वाई. आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड पे. यहाँ पर इक्विलिब्रियम किस लेवल पे होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी जो हम खर्चा कर रहे हैं एक्स कम्युनिटी पे किसके बराबर हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी स्पेंड ऑन कम्युनिटी वाई, और वो किसके बराबर हो जाए, MUM यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. यानी जो पैसा हम खर्चा कर रहे हैं एक्स कम्युनिटी के ऊपर वो बराबर होनी चाहिए उस पैसे के बराबर जो एक्स वाई कम्युनिटी पे किया जा रहा है, और ये दोनों बराबर होनी चाहिए जो हमारे पास इनकम है उसके. तो यहाँ पर वो कंडीशन बोली जा सकती है MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय PY इज इक्वल टू MUM. यानी आपको जो भी आपके पास इनकम है, इन इनकम का दोनों कम्युनिटीज़ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं इन टू कम्युनिटीज़ केस में. आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी बनाया हुआ है. तो कंज्यूमर दो कम्युनिटीज़ को खरीद रहा है अपने इनकम के अकॉर्डिंग. तो वो इक्विलिब्रियम कब हो रहा है, जब भी हमारा सेटिस्फेक्शन ले है वो हाईएस्ट से बॉटम की तरफ जाता है. क्योंकि जब हमें भूख लग रही होती है तो हम एक रोटी खाते थे तो हमें तसल्ली थोड़ी सी होती है, दो खाएंगे तो थोड़ी कम हुई, तो हम डाउनफॉल की तरफ जाते हैं. तो वही चीज़ है, जब हम कम्युनिटीज़ खरीद रहे हैं तो हाईएस्ट से नीचे की तरफ आ रहा है. आपको ग्राफिकल दिखाई दे रहा है एक्स कम्युनिटी का, और दूसरी तरफ से वाई कम्युनिटीज़ का नीचे की तरफ आ रहा है. तो ये दोनों जब नीचे की तरफ आते हैं तो एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं. तो वही इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट. यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे एक्स कम्युनिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और वाई कम्युनिटी की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी. इसके बाद हम शेड्यूल के साथ इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस शेड्यूल में किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ों को. सी स्टूडेंट, ये आपका शेड्यूल बनाया हुआ है और ग्राफिकली भी आपको चीज़ें समझा रही हूँ. आपने दो कम्युनिटीज़ ली, जैसे कि आइसक्रीम और चॉकलेट. इन दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है. तो पहली यूनिट खाई तो आइसक्रीम से आपको यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन गेन हुआ 10 का, चॉकलेट का मिला 8 का. सेकेंड यूनिट खाई तो 8 पे आए और दूसरी 6 पे आई. तो यानी दोनों चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं. तो पहले हाईएस्ट से लो की तरफ जा रही हैं, चॉकलेट भी और आइसक्रीम भी. तो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा डिक्रीज होता है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे, यानी बराबर के हो जाएंगे,
और वो कौन सा पॉइंट हो गया, जब मेरी इनकम जितनी थी ना, जितना मैं इनकम खर्च कर रही हूँ तो दोनों पे इक्वल कर रहे होंगे, तो वो पॉइंट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कम्युनिटीज़ केस। इसमें जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको दोनों तरफ एक्सिस खींचनी है। आपको जो बीच में लाइंस आपको दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, तो आपने देखा होगा 1 2 3 स्टार्टिंग से है, फिर वो आपको लेके गया पूरा क्वांटिटी तक। तो यहाँ पे कंजप्शन जो हम कम्युनिटीज़ का कर रहे हैं, आप जब ग्राफिकल बनाओगे आइसक्रीम का आपने जैसे लिया, तो इस हैंड पे यानी आपने राइट हैंड साइड पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम दिखाई और आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चॉकलेट्स दिखानी है। तो आप जब इन ऐसे बनाएंगे, तो जब आप नीचे की तरफ आएंगे और उधर से चॉकलेट्स वाले से आप डाउनवर्ड्स की तरफ आएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होंगे, और वो पॉइंट होगा जहाँ पर हमारी जितनी इनकम थी मैंने दोनों कम्युनिटीज़ पे खर्च कर दी, तो वो होगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कम्युनिटीज़ केस। न्यूमेरिकली मैं आपको चीज़ें बताती हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू। नाउ स्टूडेंट, लेट बी स्टार्टेड विद एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल विच शो द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कम्युनिटीज़। आपने देखा यहाँ पे एक्स और वाई कम्युनिटी के दो बॉक्सेस बना रखे हैं। यहाँ पे यूनिट्स दी हुई हैं दोनों जगह पे, MUX दिया है, PX दिया है और कंडीशंस दी हुई हैं। PX का मतलब प्राइजेस ऑफ कम्युनिटी और MU का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, MU का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, PY का मतलब प्राइजेस ऑफ Y। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे कंडीशन की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे हो रहा है? तो आपको यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये देखनी कि आपकी मनी इनकम कितनी दी है, 30 रुपये आपके पास। अब 30 रुपये में से आपको दोनों कम्युनिटीज़ पे सेटिस्फेक्शन गेन करना है और वो 30 रुपये ही आने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम भी नहीं होने चाहिए। तो पहली कंडीशन देख लीजिए, आपके पहली यूनिट खाने पे आपको कंडीशन 10 का सेटिस्फेक्शन गेन करने दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे 10 कहाँ पे आ रहा है, सेकंड वाई कम्युनिटी में थर्ड पे आ रहा है। लेकिन आप मनी इनकम निकालिए, यहाँ पे 10 रुपये के हिसाब से वन कम्युनिटी कितनी होगी, 10 की। थर्ड पे आप निकालेंगे 2 रुपये के हिसाब से कितनी होगी, 6। तो 10 + 6 कितने हो गए, 16। तो मनी इनकम के बराबर नहीं आ रहा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कहाँ पर इक्वल आ रहा है, 8 आ रहा है और इधर भी 8 आ रहा है। 8 यहाँ पे सेकेंड यूनिट पे आ रहा है और 8 यहाँ पे 5th यूनिट पे आ रहा है। अब यहाँ पे 10 रुपीज़ के हिसाब से 2 यूनिट खाएंगे तो 20 हुई एक्स की एक्सपेंडिचर, हमने 20 रुपये का खर्चा किया। और वाई कम्युनिटी पे देखेंगे तो 5 × 2 कितना हो गया, 10। तो 20 + 10 कितना आ गया, 30, यानी खर्चा हमारा मनी इनकम के बराबर हो गया। अब MUX डिवाइडेड बाई PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY इज इक्वल टू MUM, यानी 8 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 30। तो ये चीज़ बताता है कि कंज्यूमर यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है, जहाँ पर वो अपना पूरा इनकम खर्च करके फुली सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये न्यूमेरिकल एग्जांपल है जिससे हमें पता चलता है कि कंज्यूमर कब सेटिस्फाई होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, एक्सपेंडिचर जो एक्स के ऊपर कर रहे हैं और जो वाई के, इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए कि मनी इनकम के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो MUX डिवाइडेड बाई PX और MUY डिवाइडेड बाई PY है, इसमें जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन सी यूनिट्स पे जाके इक्वल हो रही हैं, तब जाके हमें पता चलेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद जो हम वीडियो आएंगे वो IC कर्व को लेके आएंगे, जिसमें हम 2 और मोर कम्युनिटीज़ का यूज़ करते हुए पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करेगा। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग क्वेरीज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।